हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं छिपी हुई आकृति पहचानना, या हम कहें आइडेंटिफाई द हिडन फिगर, है ना। तो इनमें क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना होता है। जैसे एक निर्देश दे रखा है, प्रश्न संख्या 1 में किसी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है ना। तो उत्तर आकृति ये हो गई है ना, ऑप्शंस हो गए। इसमें क्या है, प्रश्न आकृति ये वाली कहीं ना कहीं निहित है या छिपी हुई है, उसको पहचाना, वो आपका ऑप्शंस आंसर हो जाएगा ना। इसमें प्रायोरिटी किस तरीके से रखना है कि किस ऑप्शन को पहले प्रायोरिटी देंगे। फर्स्टली तो आपको ये देखना है, जब जैसे ये फिगर है सेम टू सेम यहाँ पर मिले, इसी साइज़ में मिले, इसी ही दिशा में मिले। जैसे ये इस तरीके से दिशा में, इस डायरेक्शन में है, और फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इसी डायरेक्शन में मिले, जितना साइज़ जिसका उसी साइज़ में ये मिले, है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी सेम टू सेम, हूबहू मिले ना। हाँ, सेम टू सेम मिले, फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर इस तरीके से नहीं मिलता है तो आपको किस तरीके देखना, सेम टू सेम नहीं मिल रही है आपको कोई भी ऑप्शंस में ना, 4 के 4 ऑप्शंस को देखना होगा। सेम टू सेम है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर सेम टू सेम नहीं है तो आपको ये साइज़ है, इसका छोटा या बड़ा साइज़ मिल सकता है ना। या तो स्मॉल, छोटा साइज़ मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है फिर, है ना। या तो सेम टू सेम मिले, फिर छोटा साइज़, या इससे बड़ा मिल सकता है, बट मिलेगा इसी पैटर्न में, इसी तरीके से फिगर होगी। इसको थोड़ा सा, या तो थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलेगा, या छोटा मिलेगा। अगर सेम टू सेम भी ना मिले, स्मॉल या छोटा या बड़ा, बिग भी नहीं मिले, तो अब फिर क्या देखना है ना, फिर ये रोटेट मिल सकता है, घुमा करके मिल सकता है, रोटेट, यानी कि इसको तिरछा कर दिया गया हो, घुमा दिया गया हो, फिर घुमा करके आपको मिल सकता है सेम साइज़ में, या फिर स्मॉल या बड़ा साइज़ में ना, स्मॉल या बिग साइज़ में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी सेम टू सेम मिले। ऐसा नहीं मिलता तो स्मॉल या बिग में मिले। अगर ऐसा भी नहीं मिलता तो फिर रोटेट मिलेगा, रोटेट में सेम टू सेम मिले, या फिर स्मॉल या बिग मिले, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना होता है। जैसे कि अभी इस वाले को देखते हैं ना, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, फिगर देख लेते हैं, अच्छे से दिखेगा, जूम कर देता हूँ ना। जैसे आपके पास में फिगर ये है, ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरीके सेम टू सेम मिलना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखना। देखो इस तरीके से आपको ये तो मिल रहा है, ठीक है, ये वाली लाइन आपको इस तरीके से मिल रही है। फिर देन इसके बाद में इधर ऐसे लाइन होनी चाहिए थी, जो कि ऐसे लाइन एक भी नहीं है यहाँ पर ना। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको मिल रही है, बिल्कुल सर मिल रही है ना। या तो ये लाइन देख सकते हैं, ये वाली भी हो सकती है। देन उसके बाद भी इस तरीके से जा रही है, बिल्कुल जा रही है ये वाली लाइन। फिर ये वाली लाइन नीचे की तरफ इस तरीके से जा रही है, बिल्कुल आई है ना। रेड में कर लेता हूँ, अच्छे से दिखेगा। देखो इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, इस वाली लाइन को देखा हमने, ये वाली लाइन ये हो गई। देन उसके बाद में ये वाली लाइन देखी, ये वाली लाइन ये हो गई। फिर उसके बाद में इस तरीके से लाइन जा रही है, उसके बाद में हमने देखा ये वाली लाइन। तो यानी कि सेम टू सेम मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला भी आपका बन सकता था ना। देखो कलर चेंज करके भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला माना जा सकता है, तो ऐसा नहीं कि ये रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला आपने देखा, ये वाला आपने देखा, और ये वाला पैटर्न, इस तरीके से भी इसको भी हम कह सकते हैं ना। तो सेम टू सेम मिल रहा है आपको, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इस तरीके से लाइन आई नहीं रही, ये भी नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन नंबर 3 और 4 रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहना दोस्तों। स्वागत करता हूँ अपना टीचिंग चैनल में। आपको बताना भूल गया था, अपना टीचिंग चैनल जहाँ पर कंपटीशन की तैयारी एकदम 0 लेवल से हाई लेवल, यानी कि एडवांस क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन सारे करवाए जाते हैं एकदम 0 लेवल से, है ना। तो अब इस वीडियो में भी लास्ट तक बने रहना। यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलने वाला है, स्टार्टिंग में नॉर्मल क्वेश्चंस मिलेंगे, दैन जैसे आगे आगे चलते रहेंगे आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये नॉर्मल क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आता, ये भी डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ना। अब इसको तो क्या ही पढ़ना, आपको पता है कि इस तरीके से हम देखो, चलो पढ़ के बता देता हूँ। 4 उत्तर आकृतियों में से कौन से नीचे प्रश्न आकृति दिए गए कटे हुए टुकड़ों से बने हुए। ये आपको टुकड़ा दे रखा है, इनको जोड़ करके कौन सी फिगर बनी हुई है ना, ये आपको बताना है। तो देखो ये फिगर लगभग सेम सा है ना,
ये वाली फिगर, और ये वाली फिगर राइट एंगल बना रहा है ना, राइट एंगल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में बात करता हूँ। ये वाली फिगर देखो, ये वाली फिगर ये वाली हो गई, एक नंबर देता हूँ। ये दूसरे नंबर की फिगर कहीं नज़र आ रही है, ये वाली देखो, ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी फिगर है, तो इस तरीके से तो हो नहीं सकती। ये वाली कौन सी हो सकती है? ये वाली हो सकती है। देन ये वाली कौन सी, अगर इस वाले को मानता हूँ तो ये भी सेम साइज़ का हो गया, जबकि ये वाली छोटी है, ये वाली बड़ी है, तो ऐसा तो इसमें है नहीं। इस वाले को मानता हूँ तो ये आपका सम यानी कि राइट एंगल समकोण नहीं बन रहा है, तो समकोण नहीं बन रहा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं ना। यहाँ पर देखेंगे ये वाली फिगर आपको शो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये वाली फिगर 2 नंबर वाली फिगर यहाँ पर शो हो रही है, ये 1 नंबर वाली फिगर यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, एंड ये वाली फिगर देखेंगे, ये वाली फिगर इस तरीके से यहाँ पर शो हो रही है। ये तिरछी भी आपको नज़र आ रही है, देखो इस तरीके से तिरछी है ना, इस तरीके से तिरछी भी हो गई। ये वाली यहाँ पर शो हो रही है, ये समकोण राइट एंगल, ये राइट एंगल यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसा हो ही नहीं रही। ये वाली फिगर कहाँ से आएगी पता नहीं, ये वाली कितना छोटा है, इस वजह से ये रॉन्ग है। ये वाली फिगर राइट एंगल नहीं है, ये वाली सेम आगे राइट एंगल तो है, बट सेम साइज़ का आगे, इस वजह से ये रॉन्ग है। तो ये ध्यान रखना है ना, सेम साइज़ का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सेम साइज़ का नहीं है तो इसमें सेम साइज़ का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। दी गई आकृति में उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं था, है ना। देन आप जूम कर देते हैं, आपको क्लियर दिखे। अब ये वाली फिगर आपको सर्च करना है। जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आते रहते हैं, है ना। तो अब ये वाली फिगर देख रहा हूँ, ये वाली फिगर देखो इस तरीके से आपको शो हो रही है, चलो हो रही है, एक सेकेंड रेड में कर देता हूँ मैं इसको। ये वाली फिगर इस तरीके से हो रही है, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, इस छोटी लाइन की। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जा रही है, बिल्कुल जा रही है, ये ऊपर की तरफ गई, फिर ऐसे आ रही है, बिल्कुल आ रही है ना, ऐसे आ रही है। अब इसके बाद में स्ट्रेट नीचे की तरफ ऐसे आ रही है, जबकि ऐसा इसमें नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं ना। तो ये वाली लाइन में ये वाली लाइन मान सकता हूँ, देन ऊपर की तरफ लाइन जा रही है तो ऊपर वाली लाइन ये इस तरीके से मान सकता हूँ, ये वाली लाइन की बात करूँ। फिर इस तरीके से लाइन आ रही है, इस वाली लाइन को मैं ये मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। ये वाली लाइन नीचे की तरफ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, इस तरीके से नीचे स्ट्रेट आ रही है सीधी लाइन। फिर देन इसके बाद इधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, बिल्कुल जा रही है। फिर ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ भी जा रही है, पूरा कंप्लीट मिलना चाहिए, कोई भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए। फिर इधर की तरफ जा रही है, बिल्कुल जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, फिर इधर की तरफ जा रही है, बिल्कुल इधर की तरफ जा रही है। अब ये ज़रूर नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि सर ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है और इसमें छोटी है। आपको जितना यूज लेना उतना ले सकते हैं ना, जितनी छोटी अगर जिस ये लाइन इतनी बड़ी है या इतनी बड़ी है, इससे ऐसा नहीं होना चाहिए छोटी इतनी मिल जाए आपको ऑप्शन में, तो वो आंसर नहीं होगा। बड़ी मिल सकती है, इस तरीके से आपको ये लाइन कंप्लीट ऐसे मिल सकती है ना साथ में, और फिर नीचे पैटर्न मिल सकता है। तो उसका मतलब नहीं है, आपको जहाँ तक यूज़ लेना, देखो ये वाली लाइन पूरी ना, बट हमने यहाँ तक यूज़ लेना, तो इस तरीके से जहाँ तक यूज़ लेना उतना आपको मिलना चाहिए ना। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 में आपको आंसर मिल गया। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो इस तरीके से आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है इस तरीके से, देन नीचे की तरफ आ रही है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, नीचे की तरफ ये वाली लाइन नहीं आ रही है फिर इसमें, है ना। तो इस वजह से रॉन्ग हो गया। यहाँ पर तो ऐसा बन ही नहीं रहा, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही। चलो फिर मैं ऊपर भी ले गया, तो ऊपर जा कर के ये वाला पैटर्न तो बन नहीं रहा ये वाला, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 में नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा। भी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं है। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बन रही है रात के 11:47 पर, है ना। तो रात काफ़ी हो गई, नींद आने लग रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ना। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये वाली फिगर आपको शो हो रही है, बिल्कुल क्लियर दिख रही है ना। यहाँ पर ये वाली फिगर इस तरीके से देखो, थोड़ा साइज़ छोटा मिल रहा है, बट छोटा साइज़ चल सकता है। सेम साइज़ देखेंगे, सेम साइज़ है या नहीं है।
ये वाली फिगर जो है सेम साइज़ में कहीं नजर नहीं आ रही, इसमें तो ये बन नहीं रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, तो ऑप्शन सेम में भी नहीं बन रहा, क्लियर दिख रहा है। तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से रहेगा। ये क्वेश्चंस वैसे आपको मैं खुद को सोल्व करने के लिए देने का प्लान था कि आप खुद सोल्व करके आंसर करें ना, बट कोई नहीं, मैंने करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बार अभी सोल्व किया था मैंने जस्ट, तो ऑप्शंस में मिस्टेक थी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो उसको डिलीट कर दिया मैंने ना, तो फिर से वीडियो बनानी पड़ी है ना। दैन अब ये देखते हैं, ये वाली फिगर कहीं पर सो रही है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे कैसे इस लाइन में, इस वाली फिगर में ओनली, बट ये जो एरो है ना वो इस लाइन से दूर की तरफ जा रहा है, जबकि ये एरो ने इस लाइन की तरफ ही आ रहा है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी तो हो नहीं सकता। यहाँ पर भी इस तरीके से एरो लाइन की तरफ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी भी नहीं हो सकता, 3 या सी मिल सकता है कहीं पर, और 3 भी नहीं हो सकता। अब रही बात 1 और 2 की, ये वाला तो लाइन के एरो लाइन की तरफ आ रहा है एरो, तो ये वाला तो हम मानेंगे नहीं। इस वाले एरो की बात करें, मैंने आपको ये बताया था कि ये वाले जो क्वेश्चन में फिगर है ना वो तो आपको मिलने चाहिए, उसके अलावा आपको ऑप्शन में अलग एक्स्ट्रा लाइन मिलती है तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको बस अपने ये वाली फिगर देखनी है। बट उससे पहले मैंने आपको ये बताया था, फर्स्टली आप ये करेंगे सेम टू सेम मिले। देखो यहाँ पर इस तरीके से लाइन है ऊपर की तरफ है, और ये वाला फील्ड है, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे इस वाले ऑप्शन को, यहाँ पर ये खाली है, तो आप फील्ड वाले को लेंगे या खाली वाले को लेंगे? सर खाली वाले को, क्योंकि फील्ड वाला तो फिर यहाँ पर भी है ना, तो दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो कौन सा ज़्यादा बेस्ट है? ऑप्शन नंबर 4। अगर ऑप्शन नंबर 4 नहीं होता, कुछ इस तरीके से ऊट पटांग यहाँ पर होता, अलग होता, तो तब उस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है ना। बट 1 और 4 में हम कंपैरिजन करें तो 4 इसका सही आंसर बैठ रहा है, तो इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। अब आप देखेंगे सर ई तो ये ई सभी किसी में नज़र आ रहा है ना देखने पर, बट ऐसा नहीं है, इसको आप गौर से देखें। देखो मैं इसकी लाइन यहाँ पर मैंने पहले बना करके इधर रख दिया, अगर मैं इस लाइन को ऐसे टच करूँ तो आप देखें, इस लाइन को ऐसे टच करूँ, इस लाइन से थोड़ा सा यहाँ पर गैप बन रहा है, तो ऐसा गैप होना चाहिए, या मैं कहूँ कि ये वाली लाइन है थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो सेम टू सेम ऐसा मिलना चाहिए। अगर मैं ये लाइन उठा करके यहाँ चेक करता हूँ, यहाँ चेक करता हूँ, ये तो एकदम क्लियर इसको टच कर रहा है, तो यानी ये तो हो नहीं सकता। अब मैं नेक्स्ट पे चेक करूँगा, ये लाइन उठा कर नेक्स्ट पे चेक करूँगा, नेक्स्ट पे चेक कर रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पर ऊपर वाले में मिला देता हूँ। ऊपर वाले में मिलाने पर क्या हो रहा है कि ये दोनों लाइन तो ठीक आ रही है, ये वाली छोटी हो रही है, जबकि होना क्या हो उसी चीज़ बीच वाली, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इस वाले को चेक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये भी सेम आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस वाले को चेक करता हूँ ना, यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, फील हो रहा होगा। देखो वैसे आपको बता दूँ, कहीं ना कहीं ऑप्शंस बनाने में मिस्टेक हुई है, तो आप इस क्वेश्चन को ये समझ लेना कि सभी में ए आ रहा है, कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो ई बीच वाली लाइन में थोड़ा सा छोटा है ना, बीच वाली लाइन का थोड़ा सा छोटा, वही आपका आंसर हो जाएगा ना। यहाँ पर तो सभी हर किसी में सेट हो रहा है ये चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शंस बनाने में मेरे से मिस्टेक हो गई। तो जैसे कि मान लेता हूँ ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, ये वाला लाइन थोड़ा सा छोटा है, वैसे दिखने में लग रहा है थोड़ा छोटा, इसको ये मानेंगे थोड़ी सी लाइन ही छोटी है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो फर्स्टली तो मैंने आपको देखो अभी आपको ये भी बताया था कि आपको ओनली यही लाइन मिलनी चाहिए, ये छोटी है इससे बड़ी लाइन हो तो चल जाएगी, बट उससे पहले मैंने आपको ये बता रहा है कि फर्स्टली आप सेम टू सेम ही देखेंगे ना, सेम टू सेम मिल रहा है क्या। अब ऑप्शन सभी में सेम लग रहा है, तो अब उसमें प्रायोरिटी तो लेंगे ना कि कौन से ऑप्शन को, ऐसा था नहीं कि 4 के 4 ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं देखना होगा। तो जब भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप एक बार ये क्लियर कर लें कि ये वाली छोटी लाइन है, तो इस तरीके से छोटी वाली लाइन का ऑप्शन कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसको मैं इतना ही लाइन मानता, मैं लगभग इतना मान लेता कि इतनी लाइन है इसकी, है ना, और बाकी ये इतनी लाइन है, थोड़ा समझेंगे, इतनी लाइन है ना, तो थोड़ा सा छोटा हो गया ना, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, देखो अब ये वाला इस तरीके से सर्कल को टच करके इस तरीके से बना रहा है, सर्कल को टच करके ये वाला बना तो रहा है, बट यहाँ पर देखेंगे इतना जितना गैप इधर है उतना गैप इधर है। यहाँ पर इस वाली फिगर को देख सकते हैं आप, इस तरीके से शो तो हो रहा है, बट यहाँ पर जितना गैप है उतना गैप यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। यहाँ पर इस तरीके से किसको टच होना चाहिए, इस सर्कल हाफ सर्कल को इस तरीके से यहाँ पर टच नहीं, ये लाइन को टच है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी फोर्थ हो सकता है क्या, इस तरीके से ये सर्कल टच तो है, बट आप देख पा रहे हो इधर ज़्यादा एरिया आ रहा है, इधर कम आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ भी नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर थर्ड की, तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से आप देखेंगे और ये वाला लाइन देखेंगे, तो यानी कि ये वाला क्लियर नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर ही देखेंगे इस तरीके से ये आ करके इस तरीके से घूम रहा है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, मेरे को कमेंट द्वारा बताना कि इसका आंसर क्या रहेगा ना। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस, यहाँ पर इस तरीके से आपको ये फिगर है ना, ये देखो उल्टा कर दिया इसमें, ऐसा मिल सकता है कि ऑप्शन वाली फिगर अब इसमें देखना है कि कौन हूबहू ऑप्शन का यहाँ पर मिल रहा है नहीं मिल रहा। अभी तक क्या कर रहे थे, यहाँ पर्सन वाली जो क्वेश्चंस वाली फिगर थी उसको ऑप्शंस में देख रहे थे, अब क्या ऑप्शंस वाले को क्वेश्चंस में देखना है। ये वाली फिगर कहीं नज़र आ रही है, तो फर्स्टली आप बड़ा देखेंगे शिव शंकर की तीसरी आंख से इस तरीके से बना हुआ कहीं पर शो हो रहा है क्या, और फिर स्ट्रेट लाइन आकर के ऐसे शो हो रहा है, नहीं हो रहा। यहाँ पर ही देखेंगे इस तरीके से क्लियर दिख रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं। ये वाली फिगर आप ये मत मान लें नहीं ये बाउंडेड लाइन है, इसको नहीं काउंट करेंगे, तो इन्हें ऑप्शन नंबर फोर्थ में हो सकता। ये वाला देखो क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे जा करके इस तरीके से बना हुआ है, ये क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये वाली लाइन ऐसे जा करके इस तरीके से क्लियर नज़र आ रहा है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 5 मल्टीपल 4 माइनस 16 और प्लस 2। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, बोर्ड मास का रूल लगाना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।